नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में देखिए औरैया पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने थानों का किया औचक निरीक्षण। साथ ही बताएंगे कि दतिया में कलेक्टर एसपी की कार्यशैली को लेकर पत्रकारों ने गृह मंत्री को दिया ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। कल यानी 9 सितंबर को पुलिस अधीक्षक चारू निगम के द्वारा थाना एवरा कटरा औरैया का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें थाने की बैरक, जन सुनवाई रजिस्टर, नियुक्ति रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर और थानों में विभिन्न अभिलेखों और भोजनालय का निरीक्षण कर संबंधित को दिशा निर्देश दिए गए और उनके द्वारा मेस में अच्छा खाना बनाने वाले कर्मचारी को 500 रुपए नगद पुरस्कृत भी किया गया। बाद में निरीक्षण के बाद चारू निगम ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के दृष्टिगत भारी पुलिस बल के साथ थाना एवरा कटरा क्षेत्र में पड़ने वाले मुख्य चौराहों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त करते हुए लोगों से वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान क्षेत्राधिकारी बितूना महेंद्र सिंह, थाना प्रभारी एवर कटरा सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, कानून व्यवस्था के दृष्टिगत विवेचनाओं का निस्तारण, जिसके लिए पहले शाम को मेरे द्वारा OR किया गया, फिर थाना एरवा कटरा का निरीक्षण किया गया क्योंकि शाम का समय था। तो इस दौरान मुझे लगा कि थाने पर रहना उचित नहीं है, तो फिर हम लोगों ने पैदल गश्त की। अब एक चौकी यहाँ पे उमरान पड़ती है, जिसमें अभी वर्तमान में हम हैं, तो यहाँ पैदल गश्त करके पूरा कस्बा का भ्रमण किया गया और जो भी यहाँ पे क्राइम किस प्रकार का है उस सब के बारे में जानकारी दी गई, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अनूप की रिपोर्ट। रुपईडीहा के प्रॉमिस लैंड पब्लिक इंटर कॉलेज में बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें स्कूल के कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया और अपने अपने बनाए हुए मॉडल प्रस्तुत किए। स्कूल के प्रबंधक एस स्टैनली ने बताया कि मेरे स्कूल के बच्चों ने इस प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विज्ञान के बड़े बड़े और बहुत ही उपयोगी मॉडल तैयार किए। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना है। प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा को साबित किया है और आए हुए अभिभावकों को भी प्रभावित किया है। तुम्हारा क्या नाम है? ये आपने क्या बनाया है? इसका क्या काम है? बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ी पर जिले भर के पत्रकारों की एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे, जहां पत्रकारों के द्वारा कलेक्टर एसपी की कार्यशैली को लेकर ज्ञापन दिया गया। साथ ही वीआईपी कल्चर में व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की गई। बैठक के दौरान कोर कमेटी की पत्रकारों की टीम बनाई जाएगी। कमेटी में 11 सम्मानीय पत्रकार रखे जाएंगे। कमेटी विवादित मुद्दों को निपटाने का काम करेगी। जिले के सभी पत्रकार सूचीबद्ध भी होंगे। अभी तक कवरेज के लिए जनसंपर्क के द्वारा पत्रकारों को जो पास जारी किए जाते थे, देखा जा रहा है कि पत्रकारों के पास अब नहीं बनाए जाते। वीआईपी कवरेज पर पत्रकारों के पास बनाए जाने की मांग रखी गई है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। गोंडा के मनकापुर कोतवाली के गोहना में अब्दुलपुरवा में अवैध कब्जा करके उप जिलाधिकारी आकाश सिंह की देखरेख में जेसीबी से उस कब्जे को हटवा दिया गया है। मौके पर सीओ और एसएचओ और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता रिंका चौहान की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत खुर्दा मदारपुर का आदर्श ग्राम पंचायत सचिवालय ग्रामीणों के लिए बना एक बड़ी उपलब्धि, क्योंकि ग्रामीणों के लिए अपने छोटे छोटे कामों जैसे आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु, परिवार रजिस्टर आदि प्रमाण पत्रों के लिए ग्राम पंचायत से 10 से 12 या फिर 15 किलोमीटर दूर ब्लॉक जाकर महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन खुर्दा मदारपुर में ठाकुर अशोक सिंह प्रधान बनते हैं, तो उन्होंने ग्रामीणों के दर्द को समझा और ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के लिए एक आदर्श ग्राम सचिवालय बनवा दिया, जो आधुनिक तकनीक से लैस है। ग्रामीणों को उपरोक्त सुविधाओं के साथ EKYC की सुविधा भी मिलने लगी है। इसके लिए ग्रामीण ठाकुर अशोक सिंह की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आकाश की रिपोर्ट।
जौनपुर में विश्व आत्महत्या बचाव दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछली शहर में शनिवार को गोष्ठी का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने आत्महत्या करने की सोच रहे लोगों के प्रति अपने अनुभवों, पीड़ित की मानसिकता, स्थितियां, उन्हें आत्महत्या करने की सोच से बाहर लाने के तरीकों के बारे में अनुभव साझा किए। अध्यक्षता कर रहे चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विशाल यादव ने कहा कि मेरे वाह्य रोगी विभाग में बीते अगस्त को पहले सप्ताह बंदवा गांव का 40 साल का एक युवक आया। पहले वो सूरत में रहता था, उसका काम छूट गया, काम ना मिलने से डिप्रेशन में था, जिसके बाद उसके अंदर भी ऐसी इच्छा जागी थी, उसका मन उचट गया था। वही इंसान अगस्त में अंतिम सप्ताह में आया तो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, काम की तलाश में फिर से सूरत जाने की तैयारी कर रहा था। ऐसे ही और लोगों ने भी कई अनुभव साझा किए। गोष्ठी में डॉक्टर फरीद सिद्दीकी, डॉक्टर अमरेश अग्रहरी, राय साहब चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सीनियर संवाददाता अनुपम की रिपोर्ट। बरसठी थाना क्षेत्र के निगोमिया चौक मार्ग पर अचानक नगर में बाइक सवार गाय से टकरा गए और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही गाय सड़क पर आई, बाइक सवार निगो की तरफ जा रहे थे कि दोनों टकरा गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस की मदद से लोगों ने उसे उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरसठी पहुंचाया। गाय को भी पशु डॉक्टर बुलाकर इलाज पुलिस करवा रही है। बाइक सवार बरसठी के सरसरा गांव का निवासी बताया जा रहा है। जौनपुर से सीनियर संवाददाता अनुपम कुमार मौर्य की रिपोर्ट। आज नगर के जैन समाज के महावीर स्वामी के मंदिर में भगवान श्री महावीर स्वामी की एक विशाल भव्य शोभा यात्रा डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई, जिसमें बच्चे और बूढ़ों ने भी नृत्य किया। अब शोभा यात्रा निकाली गई तो 10 लक्षण पर्व का समापन क्षमावाणी के साथ हुआ। सभी लोगों ने आपस में एक दूसरे के उत्तम क्षमा याचना की साल भर की गलतियों को भी माफ किया। सभी व्यापारी गण, वरिष्ठ समाजसेवी राकेश जैन, मनीष जैन, मनोज जैन समेत कई लोग इसमें शामिल रहे। आज रानीपुर का नगर बड़ा जैन मंदिर में ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज ये घट यात्रा का कार्यक्रम है। परिवर्तन उपरांत जो होती है वो घट यात्रा का कार्यक्रम है। और जो आप लोगों में व्रत चल रहे थे वो व्रत भी क्या आज पूर्ण हो गए। अच्छा, व्रत पूर्ण हुए। तो आप लोग आज कहाँ जा रहे हैं? जल भरने जाएंगे, वहाँ से लाके श्री जी का अभिषेक करेंगे। भगवान का अभिषेक होगा जल से, दोनों मंदिरों में अभिषेक होगा। तो रात्रि में कोई कार्यक्रम है? आज सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, प्रवचन होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। अच्छा, वो जो क्या कार्यक्रम होता है क्षमा वो आप लोगों का वो कल होगा भगवान जी के उपरांत। जल भगवान जी है, उसके उपरांत वो क्षमावाणी कार्यक्रम, क्षमावाणी कार्यक्रम हो। आज जो जैन समाज का जो विमान निकला है, और ये विमान क्यों निकलता है और आज कौन सा पर्व है आप लोगों का? हम लोगों का क्या है, 10 लक्षण पर्व चलते हैं 10 दिनों के। उसके बाद 10 दिन जब समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग अपने भगवान के विमान निकालते हैं। हर साल 10 लक्षण खत्म होने के बाद ये विमान निकलता है। आज और कार्यक्रम क्या होगा? आज शाम को जो कार्यक्रम जो हुए हैं पिछले, उनकी गिफ्ट बटेंगी और भजन संध्या भी होगी। अभिषेक भी होगा। अभी अभिषेक भी होगा। उत्तम क्षमा का भी प्रावधान। हाँ, उत्तम क्षमा का प्रावधान है। सबसे जो भी गलतियाँ हुई हैं साल भर में, सबसे क्षमा मांगते हैं और आप सभी लोगों को भी उत्तम क्षमा। अच्छा, कल जो कार्यक्रम हुआ था उसका क्या था? कल भगवान जी का अभिषेक हुआ था, जो बिहार में उसका है ना, हाँ। तो उसमें अच्छा, मेला जल विहार, भगवान का भी जल विहार हुआ था कल। तो नदी से जल लाके जल अभिषेक किया था आपने। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में विकासखंड बाकीगंज थाना मैलानी ग्राम पंचायत सुआबोज में किसानों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के किसानों को वन विभाग की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि जमीन हमारी है, जबकि ग्राम पंचायत के किसान 1952 से अपने पूर्वजों दादा परदादा के समय से उसी जमीन पर काबिज हैं, जो जमीन किसानों के नाम है। उस जमीन को वन विभाग अपनी जमीन बताकर किसानों को नोटिस देकर परेशान कर रहा है। किसान 1952 से काबिज हैं। किसानों की जमीनों पर सारी सरकारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती हैं। कृषि ऋण, बिजली, पानी, रोड, किसान सम्मान निधि, तमाम सरकारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती हैं। जमीनों का क्रय भी दिया जाता है। जमीनों का खसरा खतौनी निकलता है, फिर भी किसानों को नोटिस देकर वन विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ लखीमपुर चकबंदी ऑफिस आए हैं, क्या समस्या है आप लोगों? समस्या मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए।
ग्राम सभा सुबाबोध सुरजनपुर से। मैं बलराम गुप्ता बोल रहा हूँ। हमारी पूरी ग्राम सभा सुबाबोध के सारी जनता परेशान हो रही है। लगभग 3 महीना हो गया। चकबंदी विभाग ने 1958 से 85 के बीच में सारे प्रकाशन करके सारे चेक फाइनल कर दिया। इस पर अनेक प्रकार का लोन मिला, विकास कार्य हो गया, सरकार को अरबों खरबों खर्च हुआ है। आज चकबंदी विभाग प्लस वन विभाग मिलीजुली सरकार होने के कारण सारे जनता को प्रदान किया जा रहा है। जब सारे अभिलेख चकबंदी कार्यालय में उपलब्ध है तो मैं जानना चाहता हूँ चकबंदी कार्यालय के अधिकारियों से कि आखिर नोटिस क्यों ले जा रहा है। उनको अभिलेख डायरेक्ट दे चकबंदी विभाग को देना चाहिए। जनता परेशान क्यों जा रहा है। जब CH-23 मुझको चकबंदी विभाग से प्राप्त होता है, अभिलेख इनके यहाँ है, सब कुछ इनके यहाँ है, फिर भी जनता नोटिस काफी जा रही है। इनके ही आर्डर लोन इनके द्वारा मिलता है, तो सोच क्या लोन मिलता है, SO लोन मिलता है। नहीं ये चकबंदी ऑफिस है, ये जनता यहाँ पे क्यों आई है? वन विभाग जो है जी, ये 60 में जो है ये हार चुका था चकबंदी। यहाँ सरकार के द्वारा जो है 2 बार चकबंदी कराई जा चुकी है। चक बन चुका है। उसके बाद में जो है पक्के रोड बन चुके हैं, पक्के मकान बन चुके हैं, सारा मतलब वहाँ सब होने के बाद में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे लोन वगैरह सब होता है, इंतखाब भी निकलता है, उसके बाद भी वन विभाग नोटिस दे रहा है। हाँ, ये जनता को परेशान करने के लिए नोटिस दिया है। ये गलत है। इसका मूल कारण जो है वो ये है कि जनता को परेशान किया जा रहा है। परेशान करने के लिए किसके द्वारा परेशान किया जा रहा है? ये अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। किस विभाग से? वन विभाग हो या चकबंदी विभाग हो? वन विभाग जो है वो नोटिस दिलवा रहा है। ये जितनी जनता यहाँ पे खड़ी है सबका नोटिस आया है। हाँ, वन विभाग सबका से। नोटिस है। तो कितनी बार नोटिस आ गई यहाँ पे किसानों का? नोटिस कितने बार? जैसे कि 1 बार दिएगा, 2 बार दिए, कितनी बार दिया गया? कम जो है 2000 लगभग नोटिस। 2000 नोटिस आ गया। तो आप क्या चाहते हैं प्रधान जी? हम लोग चाहते हैं ये नोटिस खत्म करके जो है जनता को जैसे जो रह रही थी, जो जहाँ काबिज है वो वहाँ पर काबिज रहे। रह रहे हैं। अच्छा, ये जो किसान हैं कब से काबिज है अपनी ज़मीनों पे? ये 52 से है। सन 52 से हैं और नोटिस इस समय दिया जा रहा है। नोटिस इसमें दिया जा रहा है। हम लोगों को तो याद भी नहीं है, पैदा भी यहीं हुए, पता ही नहीं हम लोगों को कि जंगल विभाग भी था यहाँ पर कि नहीं था। पिताजी वगैरह यहाँ पर आए थे, उन्होंने आबाद किए, हम लोग इंतखाब मिल रहे हैं, बैंक से लोन मिल रहे हैं और सारी सुविधाएं मिली, बिजली मिली हुई है, पानी मिला, सब कुछ मिला हुआ है। उसके बावजूद नोटिस अब दिए गए हम लोग। विभाग से नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस दिया जा रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? बैंक लोन करने के लिए वो भी ये लोग ग्रांट करते हैं और लोन सरकार होता है। आज भी लोन पता नहीं करोड़ों रुपया का लोन होगा सुबाबोध पंचायत का। सुबाबोध पंचायत का। और फिर जो है वन विभाग जो है अधिकारियों को प्रेशर में लेकर ये भ्रष्ट चकबंदी अधिकारी जो हैं, जो हम लोग पसंद कर रहे हैं, इनको तो चाहिए कि उसको रिजेक्ट कर दें। उनको कुछ को लेना ही नहीं चाहिए। कुछ किसानों का कहना है कि नोटिस जो आई है फसली 9 की है, जबकि इसमें फसली 23 चल रही है। 23 के बाद तो यह धारा अपने आप समाप्त हो जाता है। 9 और 6 सब समाप्त। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।